मनीषा का सब सामान रख दिया है ना? हाँ, सब कुछ रख दिया, सारा कुछ। शिखा, मनीषा, लेट हो रहा है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? तो हम चलते हैं, अब मनीषा की जिम्मेदारी आपकी। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? शिखा और मनीषा में कोई फर्क है क्या? मेरे लिए जैसे शिखा ऐसे मनीषा। मजा आएगा। जैसे मैं और मनीषा बचपन से साथ में रहते आए हैं ना, वैसे आगे भी रहेंगे, है ना मनीषा? यस। मनीषा को देखो, शिखा की तरह कितनी खुश है। मम्मी पापा से जुदा होने का गम भी नहीं है ना? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग भी यहाँ रहो ना। ऑफिस में बोल दो कि आप लोगों को यहाँ रहना। बेटा, उन्होंने मेरा ट्रांसफर पुणे किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी पढ़ाई का लास्ट ईयर नहीं होता ना, तो हम तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ते। और अरविंद भाई साहब पर ऐसे बोझ थोड़ी ना डालते। भाभी जी आपने तो पराया ही कर दिया हमें। ये 5th में थी तब इस एरिया में शिफ्ट हुए थे। तब से किसी को पता नहीं कि ये दोनों बहनें नहीं सहेलियां हैं। क्या मनीषा, जाने देना अंकल आंटी को। और वैसे भी पुणे कितना दूर है, ओनली 2 आवर्स। कभी हम वहाँ चले जाएंगे या कभी अंकल आंटी को बुला लेंगे। क्यों आंटी? हाँ बेटा, बिल्कुल। बाय 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 बाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। क्या अपसेट खड़ी है? चल, अभी हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे चल ना। ओके चलो। काश हम हमेशा ऐसे ही साथ में रहते। अब जल्दी चलते वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। हाँ। क्या हुआ? वो शिखा, पापा ने ना चेक डिपॉजिट का काम दिया था, मैं तो भूल ही गई। एक काम कर, तू क्लास जा, मैं आती हूँ। लेकिन फिर तेरा लेक्चर भी तो मिस हो जाएगा। देख, अगर हम दोनों मिस करेंगे ना, तो हमें नोट्स किसी से लेनी पड़ेगी। एक काम कर, तू क्लास जा, फिर मैं नोट्स तुझसे कॉपी कर लूंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बाय बाय। हाय। चलो आओ जल्दी अंदर। अरे छोड़ो। ऐसे कैसे? कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? कहाँ 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 भाग रही हो? अरे यार, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, कॉलेज का भी टाइम हो रहा है।
मुझे लग रहा है वहाँ कोई है। कोई नहीं है यार, वहम है तुम्हारा। इधर आओ। देख के आती हूँ ना एक बार। बोला था ना मैंने, कोई भी नहीं। चलो कॉलेज, क्लास का टाइम हो रहा है। चलो। हेलो बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, डिनर के लिए बाहर जाते हैं। डिनर, वो भी बाहर? आपको क्या हो गया पापा? नहीं कुछ नहीं भाई, मैंने सोचा कि मनीषा का मूड नहीं है, बाहर जाएंगे तो मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब मैं आपको बोलती हूँ मुझे बाहर खाना है तो आप मना करते हो और इसके लिए खुद ही लेके जा रहे हो। चुप रहो, महीने में 28 दिन बाहर खाती हो तुम। चलो कम ऑन फास्ट, गेट रेडी, कम ऑन गो। चल चल जल्दी चल। अच्छा सुनो, 3 वोडका विद स्प्राइट। यस सर। पापा आप 3 पियोगे? अरे नहीं भाई, मैं 3 नहीं पीऊंगा, हम तीनों साथ में पियेंगे। पापा वी डोंट ड्रिंक। आई डोंट ड्रिंक। मुझे सब मालूम है तुम लोग पीते हो। आज मेरे साथ पियो। कैसा है पिज़्ज़ा? अमेजिंग। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा अंकल, Okay. आप भी जाओ। या थैंक यू। इन दोनों को या एनीवे छोड़ो, पिज़्ज़ा छोड़ो, चलो चीयर्स करो पहले। कौन अरे ड्रिंक्स को वेट नहीं करवाना चाहिए। चीयर्स 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 चीयर्स, गॉड ब्लेस यू। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। ये 5th में थी तब इस एरिया में शिफ्ट हुए थे। मनीषा,
मनीषा, अंकल आप बात करनी है तुम्हारे साथ। क्या हुआ अंकल? आपने इतनी रात को उठाया? शिखा का बर्थडे आ रहा है तो मैंने उसके लिए गिफ्ट लिया है। पर अंकल उसके बर्थडे के लिए तो बहुत दिन है अभी। हाँ, पर क्या है कि वो पसंद आ गया मुझे तो ले लिया मैंने। क्या वो उसके पास रख दूंगा, सरप्राइज दूंगा उसे, और वो गिफ्ट तुम्हें दिखानी है। हाँ वो भी ठीक है। कहाँ है गिफ्ट? मेरे कमरे में। आओ दिखाता हूँ तुम्हें। आराम से। हाँ, नींद में हो तुम। आराम से। अंकल गिफ्ट कहाँ है? अपनी बेटी की सहेली जो कि उसकी बेटी की उम्र की थी। अरविंद की नीयत उसके प्रति पहले से ही साफ नहीं थी और आखिरकार अरविंद ने उस मासूम को अपनी हवस का शिकार बना ही लिया। दोस्तों, गलत ख्याल, लालसा, वासना हम सबके मन में जगती है, लेकिन जरूरी है कि लगाम अच्छे हाथों में हो, क्योंकि बुराई हमसे घिनौने जुर्म करा देती है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने एक ऐसे दरिंदे की कहानी लेकर आए हैं जिसने रिश्तों को दागदार कर हैवानियत की हदें पार कर दी। अरविंद के अंदर के जानवर ने एक ही पल में मनीषा की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मनीषा उसको अपने पिता का दर्जा देती है। उसने पाक साफ रिश्ते को झकझोर के रख दिया और मनीषा को तो सपने में भी गुमान नहीं था कि अरविंद के घिनौने दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मनीषा अपने साथ हुए इस घिनौने जुर्म के लिए इंसाफ की गुहार लगा पाएगी? क्या वो अरविंद का असली चेहरा सबके सामने ला पाएगी? आइए देखते हैं। मनीषा, मनीषा तू रो क्यों रही है? मनीषा प्लीज बोल ना। मनीषा तुझे मेरी कसम है, बता। कल रात शिखा, शिखा क्या कर रही हो? उसे मम्मी पापा की याद आ रही है ना मनीषा? सच कह रहा हूं ना मैं? हाँ? या? मनीषा, अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे डर रही है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। अरे बोल ना, क्या हुआ? एटलीस्ट तू मुझे बता तो सही कि क्या हुआ है। अब तू मुझे सच में डरा रही है मनीषा। शिखा, वो ले, तुझे अंकल की याद आ रही थी ना, उन्हीं का कॉल है, बात कर। हेलो पापा। ये सब क्या बकवास है? इसलिए छोड़ा था तुम्हें अकेला? मनीषा, तुमने बहुत शर्मिंदा किया है मुझे और तुम्हारी मम्मी को। हम आ रहे हैं। पापा मैंने क्या किया? क्या हुआ मनीषा? पता नहीं, मम्मी और पापा बहुत गुस्से में थे। वो यहाँ आ रहे हैं। क्या हुआ? तू वहां वैसे क्यों देख रही है? तू भी ना, चल हम कॉलेज के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं शिखा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पर प्लीज तू भी मत जाना प्लीज।
अच्छा ठीक है, जैसा तू बोलेगी वैसा करते हैं। पापा पापा, हाँ बेशरम, शर्म नहीं आई? इसी दिन के लिए इतनी छूट दी थी तुझे। आंटी क्या हुआ? और अंकल आपने मनीषा को थप्पड़ क्यों मारा? मैं बताती। मनीषा, तू और अमन, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? कब? वो मम्मा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब सामान पैक करो, चलो हम घर चलेंगे। बंद करो पढ़ाई, चलो। मम्मा प्लीज। नहीं सुनना कुछ मुझे। अब भाभी जी मेरी बात सुनिए। देखिए, बच्ची है, गलती हो जाती है। गलती? अरविंद जी, विश्वासघात किया इस लड़की ने हमारे साथ। रमन भाई मेरी बात सुनिए। देखिए भाभी जी, देखिए इस मैटर को मैं संभालता हूं। मैं बात करता हूं उस लड़के से कि इसे कभी ना मिले। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए बच्ची है। शिखा बेटा, तुम जानती हो उस लड़के को? हाँ पापा, ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ता है और हमारे क्लास में ही है। बुलाओ उसे यहाँ। पापा रहने दीजिए ना, मैं जैसा कहा गया ऐसा करो। कॉलेज हेलो अमन। पढ़ाई की उम्र में ये सब कुछ करते हो? बुला अपने माँ बाप को। मैं बात करता हूं उनसे कि आपका लाडला बेटा पढ़ने के साथ साथ और क्या गुल खिला रहा है। नहीं अंकल। नाउ यू लिसन टू मी। आज के बाद मनीषा से मिलने की या बात करने की कोशिश की, कल कॉल पुलिस। नहीं अंकल, प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी मनीषा से नहीं मिलूंगा, उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज, आई एम सॉरी। आर यू श्योर? आई एम श्योर। गेट आउट। चलो मनीषा। भाई साहब क्या कर रहे हैं? फाइनल ईयर है मनीषा का, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, मैं वादा करता हूं कि मैं ध्यान रखूंगा उसका। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए। वैसे भी मनीषा को अपने साथ घर में रखकर बहुत एहसान किया है आपने। अब जो कुछ भी मनीषा ने किया है उसके बाद हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझ पर है? हाँ? मम्मा, पापा, आपको किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आपके साथ आऊंगी। प्लीज प्लीज। पागल है क्या? अपना करियर बर्बाद करेगी? देख, पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे। भाई साहब, आप पर भरोसा है, इसीलिए तो अपनी बेटी को सौंपा था आपको। रमेश भाई बस ऐसे ही भरोसा कीजिए मुझ पर। और वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया और ये सब कुछ हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। शर्मिंदा कर रहे हैं आप अरविंद भाई। ठीक है, आज से मनीषा की सारी जिम्मेदारी आपकी। अगर मनीषा गलती भी करे ना तो आप उसे थप्पड़ भी लगा सकते हैं। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो प्यार से हैंडल करने वाली लड़की है। पापा आप तो ग्रेट हो। अंकल आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना मनीषा के साथ, मैं उसका ध्यान रखूंगी। अच्छा भाई साहब,
चलते हैं, चलो। पापा पापा मुझसे बात करो प्लीज, मुझे भी साथ आना है पापा। पापा देख मनीषा, प्लीज अपना दिल छोटा मत कर। थोड़े टाइम की बात है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप हो जा। मुझे पता था, तुम्हारी और शिखा की दोस्ती देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम जरूर कुछ गड़बड़ी करोगे, इसलिए मैंने अपने आप को सेफ करने के लिए ये सब कुछ किया। मत देखो ऐसे मेरे सामने है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। सो जैसे मैं कहता हूं करते जाओ। मनीषा के अपनों ने ही उसका साथ छोड़ दिया था। अक्सर बच्चों की गलती के बाद माँ बाप उन पर विश्वास करना छोड़ देते, लेकिन यहाँ बात बलात्कार की थी। मनीषा की इज्जत जिसको अरविंद पहले ही उछाल चुका था, और हर रोज अपनी भूख मिटाने के लिए वो मनीषा की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर उसके साथ कुकर्म कर रहा था। किसी भी लड़की के लिए उसके पिता भगवान समान होते हैं, इसलिए शिखा का मनीषा पर विश्वास ना करना समझ में आता है। लेकिन हैरानी होती है मनीषा के माँ बाप को देखकर, जिन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा ना कर बाहर के लोगों पर विश्वास किया। पहले की हुई गलती ने मनीषा की जिंदगी पलट दी। उसके अपने ही उससे दूर हो गए। क्या अरविंद का घिनौना चेहरा सबके सामने आ पाएगा, या वो ऐसे ही मनीषा को अपनी हवस का शिकार बनाता रहेगा? आइए देखते हैं। शिखा, हाँ बोलना। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। बोल, क्या हुआ? वो कहीं अमन तो तुझे परेशान नहीं कर रहा? नहीं शिखा, ये अमन के बारे में नहीं है। तो फिर क्या बात है? शिखा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ। सिर्फ तू ही मेरी हेल्प कर सकती है। तू मुझे बता तो सही, क्या हुआ? वो तेरे पापा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा बोलने की? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। हमेशा तुझे मुझसे ऊपर रखा, तेरे मम्मी पापा को तेरा करियर बर्बाद करने से रोका, अमन को पीछे किया, इतना कुछ किया, और तुम मेरे पापा पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही है। छी मनीषा, मुझे ना तुझसे घिन आ रही है, नफरत हो रही है। नहीं शिखा, तू मुझे समझ नहीं पा रही है। चुप कर मनीषा, अगर तूने मेरे पापा के बारे में एक लफ्ज और भी कहा ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। क्या हुआ? हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है। अरे बाप, अच्छा मैं सर दबा लेता हूँ। नहीं पापा, मैं दवाई ले लूंगी। देखो बेटा, अगर ज्यादा सर दर्द हो रहा है बताओ मुझे, मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर यू श्योर? यस पापा। अरे मनीषा कहाँ है? वही बुलाओ नाश्ते के लिए, वरना कॉलेज जाने में लेट हो जाएगा तुम्हें। आई डोंट नो पापा, मुझे लेट हो रहा है कॉलेज के लिए, मैं निकलती हूँ, बाय। अरे बेटा ये नाश्ता। हेलो शिखा, शिखा, शिखा मेरी बात तो सुन। शिखा, बहुत स्मार्ट बन रही है। तुम्हारा ये घटियापन किसी के सामने नहीं आएगा। हाँ,
आएगा और उसे मैं सबके सामने लेकर आऊंगी। मेरे मम्मी पापा शिखा सबको एक दिन तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा। अब बस देखते जाओ, क्योंकि मैं अब नहीं रुकने वाली और जो होगा वो देखा जाए। मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगी। ठीक है, ये भी करके देखो। गुड। मम्मा, आज शाम को आप आ सकते हो क्या? नहीं नहीं, मैं जानती हूँ कि आप मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हो, लेकिन मम्मा मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ, मुझे एक चांस दीजिए। मम्मा प्लीज, मुझे आपको कुछ बताना है। ठीक है मम्मा। क्या हुआ मनीषा, क्यों बुलाया हमें यहाँ? क्या बात हो गई बेटा? मम्मा, पापा, आप लोग शायद मेरा विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। मेरे साथ बहुत ही घिनौना काम किया जा रहा है। घिनौना काम? क्या बोल रही मनीषा, क्या हुआ? पापा, अंकल रोज मेरे कमरे में आते थे और गंदी तरीके से टच करते थे, बार बार आते थे। मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी, समझ में ही नहीं आता था। छी मनीषा, आई हेट यू। मुझे शर्म आती है कि तेरी जैसी लड़की मेरी दोस्त है। मनीषा, ये झूठ बोल रही है अपना सच छुपाने के लिए। शिखा क्या बोल रही है? मतलब ये आंटी कि अभी भी इसका उस लड़के के साथ। छी, मुझे तो शर्म आती है बोलते हुए। मनीषा का उस लड़के अमन के साथ अब भी चक्कर चल रहा है। आंटी, इसने आपको, मुझे, पापा को, हम सबको झूठ बोला, हम सबको धोखा दिया। शिखा, तू झूठ क्यों बोल रही है? अपने पापा को बचाने के लिए तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है। चुप मनीषा, बिल्कुल चुप। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा ना, तो मैं अभी अमन को कॉल लगाती हूँ, आप उसी से पूछ लेना। हेलो अमन, तुम अभी के अभी घर आओ। हाँ अभी। मनीषा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरे पापा पे इतना घिनौना इल्जाम लगाएगी। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए, तू सब भूल गई। शिखा, बेटा अमन को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? पापा प्लीज आप रहने दो, इसकी असलियत मैं सबके सामने लाके ही रहूंगी। पता तो चले कि ये लड़की कितनी शातिर है। अमन, तुम सबको सच बताओ, सच क्या है? अमन प्लीज बोलो, यहाँ मेरे पापा पे इतना घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। अमन प्लीज सच बोलो। वो अंकल आंटी, यहाँ से जाने के बाद ना मुझे मनीषा का बार बार फोन आया और उसने कहा कि वो मेरे बिना नहीं जी सकती। मैंने उसे समझाया कि ये गलत है, पर उसने मेरी बात नहीं मानी और हमारा रिलेशन वापस शुरू हो गया। एक्चुअली मनीषा ना शिखा के पापा से बहुत गुस्सा थी, तो उसने प्लान बनाया कि अंकल पर ना रेप का इल्जाम लगा देते हैं।
ताकि इनकी बात पर कोई यकीन ना करे और हम दोनों का रिलेशन ऐसे ही चलता रहे। मनीषा, तू इतना गिर सकती है ये कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। तेरी जैसी बेटी से तो अच्छा है कि हम दोनों बे औलाद रहते। जी करता है कि हम दोनों कहीं जाके मर जाए या तू कहीं जाकर मर जा। किरण, दूर किरण, किरण, किरण संभालो अपने आप को। पानी लो लो। आराम से आराम से। शिखा बेटा, भाभी जी को अंदर ले जा, ले जाओ अंदर, मैं बोल रहा हूँ ना। आंटी चलो। आइए भाभी जी। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, आप दोनों आज रात यहीं रुक जाइए प्लीज। बुरा लग रहा है मुझे तुम्हारे। क्या है कि तुम्हें गले लगाकर तुम्हारा गम दूर भी नहीं कर सकता मैं, क्योंकि घर में सब है। अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी ना? नहीं ऐसे मत देखो, डर लग रहा है मुझे प्लीज। तुम यही सोच रही हो ना कि शिखा ने अमन को फोन करके क्यों बुलाया? अमन मना किया था ना मनीषा से दूर रहना। यहां पे उसका माँ बाप दोनों मैं हूं। और एक बात समझ ले, मेरे लिए जैसे शिखा ऐसे ही मनीषा। और मुझे मालूम है कि मेरे ना कहने के बावजूद तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और ये मत समझना कि मैं चुप बैठूंगा। मैंने मनीषा को समझाने की कोशिश की है, वो समझ नहीं रही है। बेहतर यही है कि तू समझ जा। फिर मैंने अमन को धमकाया कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी करतूत उसके माँ बाप को बता दूंगा। और उसने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा उसे। और मैं ये भी जानता था कि शिखा अमन से बात करेगी, वो सुनने के बाद शिखा तुमसे ज्यादा नफरत करने लगेगी। और वही हुआ। हाँ तो गुड, क्योंकि मैं जो सोचता हूँ वही होता है। सो स्वीटहार्ट, तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो जैसे मैं कहता हूं वैसे करती रहो। मम्मा, पापा, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए प्लीज। मनीषा, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। इससे पहले कि हम कोई बड़ा कदम उठाएं, हट जाओ हमारे रास्ते से। रमन भाई साहब, भाभी जी प्लीज, मैं समझाऊंगा इसे।
और ऐसे कोई अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ता है क्या? इसने कौन सा हमारा सर ऊंचा करने वाला काम किया है भाई साहब? आप भी इसे अपने घर से निकाल दीजिए, नहीं तो किसी दिन आपकी भी नाक कटवा देगी। सही कहा आंटी जी, इसने तो वो किया है जो कोई अपने दुश्मन के भी साथ ना करे। शिखा प्लीज। ठीक है बस। पापा, या तो इस घर में मनीषा रहेगी या तो मैं। अब ये आपको डिसाइड करना है। बिहेव योरसेल्फ। कोई अपने पापा के साथ ऐसे बात करता है? हाँ? सब चले गए। काफी दिन हो गए ना, तो हेलो अमन। पापा सॉरी, मैंने आज आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की। जाओ जाके सो जाओ। हाँ पापा, लेकिन मैं मनीषा के साथ रूम शेयर नहीं करूंगी और आप मुझे फोर्स भी मत करना। बाय पापा, गुड नाइट। मनीषा, अब तो शिखा भी नहीं है, तो अब मैं और तुम डेली दोनों अवॉइड नहीं। अब कोई पहली बार थोड़ी है हम दोनों के बीच में। मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। सो जिद मत करो, आ जाओ, वरना क्या हुआ? अपनी बेटी को देखकर शौक लगा? हाँ, तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब कैसे हुआ? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती, जैसे तुमने सुनाई। मैंने अमन को फोन किया और उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम कितने घटिया इंसान। फिर उसने शिखा को समझाया और मैंने उन लोगों को सारी रिकॉर्डिंग सुना दी। तुम यही सोच रही हो ना कि शिखा ने अमन को फोन करके क्यों बुलाया? फिर मैंने अमन को धमकाया कि अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसकी करतूत उसके माँ बाप को बता दूंगा, और उसने बिल्कुल वही किया जो मैंने कहा उसे। सो स्वीटा, तुम्हारे पास मेरे अलावा और कोई चॉइस नहीं। तो जैसे मैं कहता हूं वैसे करती रहो। मैंने अपने पेरेंट्स को रिकॉर्डिंग सुनाई नहीं, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं थे मुझे सुनने के लिए, और मुझे बहुत स्मार्टली काम लेना था। मैंने अमन को सारी रिकॉर्डिंग सुनी और उसी के हेल्प से शिखा को भी सुनी। छी पापा, मुझे घिन आ रही है आपसे। आप मेरे पापा हो ही नहीं सकते। पापा, मैंने हमेशा आपको भगवान का दर्जा दिया और आपने अपनी ही बेटी की उम्र की लड़की के साथ। छी, आप एक रेपिस्ट हो, बलात्कारी हो। मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था और मनीषा के मम्मी पापा को भी। आपकी जगह इस घर में नहीं, जेल में है। आप जैसा बाप होने से अच्छा है कि बाप ही ना हो।
शिखा, तुमने बहुत बहादुरी से काम लिया बेटा। मनीषा की सूझबूझ और शिखा के साथ ने आखिरकार अरविंद का पर्दाफाश कर ही दिया। अरविंद की मानसिकता ऐसी बन चुकी थी कि उसे लग रहा था कि उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन उसकी अपनी बेटी ने ही उसके चेहरे से भोलेपन का नकाब उतार दिया। लेकिन क्या इस घटना को रोका जा सकता था? शायद हां, अगर मनीषा के मां बाप ने आंख मूंद कर अरविंद पर भरोसा कर अपनी बेटी को उसके पास यूं ना छोड़ा होता, और इस घटना के बाद अगर मनीषा ने थोड़ा सा साहस दिखाया होता, तो अरविंद बहुत पहले ही पुलिस की गिरफ्त में होता। और मनीषा के मां बाप ने अपनी बेटी पर भरोसा दिखाया होता, तो मनीषा को इतना झेलना ना पड़ता। यहां हम शिखा के साहस को सलाम करते हैं। उसने अपने इकलौते रिश्ते का साथ ना देकर सच का साथ दिया और मनीषा को इंसाफ दिलाने में उसकी मदद की। हमें ऐसे ही साहस की जरूरत है ताकि हम जुर्म का खात्मा कर सके। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।